सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा कल यानी गुरुवार शाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जिसे अब सार्वजनिक तौर पर हर कोई देख सकता है। चुनाव आयोग को यह डेटा एसबीआई ने 12 मार्च को मुहैया कराया था। चुनाव आयोग के सार्वजनिक किए गए डेटा के मुताबिक 1260 कंपनियों और लोगों की तरफ से कुल 12,769 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इन बॉन्ड्स को अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग समय पर भुनाया। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से जो बातें सामने आई हैं, उनसे पता चला है कि किस व्यक्ति या कंपनी ने चुनावी बॉन्ड खरीदा, चुनावी बॉन्ड कितनी कीमत का और कब खरीदा गया, कब और किस दल ने चुनावी बॉन्ड को भुनाया, किस पार्टी को कुल कितनी कीमत के चुनाव बॉन्ड मिले। लेकिन इसमें से कुछ जानकारी पहले से पब्लिक डोमेन में थी, जैसे किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, क्योंकि हर राजनीतिक दल को अपनी वेबसाइट पर चुनावी चंदे की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है, जो पहले से वोटर्स की जानकारी में थी। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक होने के बाद भी कई सवालों का जवाब नहीं मिला है, जैसे किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। इस सवाल का जवाब इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर से मिल सकता है, लेकिन एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर ईसीआई को उपलब्ध नहीं कराया। क्या कंपनी की आड़ में किसी और का पैसा तो चंदे में नहीं दिया गया है? क्या राजनीतिक चंदे के बदले कंपनियों को कोई लाभ पहुंचाया गया है? जो डेटा कल से ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उससे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदे पर रोक और वर्ष 2019 से फरवरी 2024 तक का डेटा सार्वजनिक करने के पीछे तर्क यही था कि वोटर्स को पूरी जानकारी मिल सके। वोटर्स ये जान सकें कि किस राजनीतिक दल को किस कंपनी या व्यक्ति विशेष से कितना चंदा मिला है। लेकिन एसबीआई से मिला जो डेटा ईसीआई ने वेबसाइट पर जारी किया है, उससे पूरी जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर उपलब्ध न कराने को लेकर एसबीआई को नोटिस जारी किया है। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर उपलब्ध न कराने को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा थोड़े चौंकाने वाले जरूर हैं। देश के बड़े बिजनेस ग्रुप जैसे टाटा, अंबानी और अडानी का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। जिस तरह से विपक्षी दलों के नेता और खासकर राहुल गांधी माहौल बना रहे थे, उससे एक आम धारणा बनाई गई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट में अडानी, अंबानी और टाटा ग्रुप जैसी कंपनियों का नाम सबसे ऊपर होगा। लेकिन जो लिस्ट सामने आई है, उसमें 3 सबसे बड़ी कंपनियों के नाम तो बहुत कम लोगों को ही पता होंगे। चुनाव आयोग की ओर से वेबसाइट पर अपलोड किए गए डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों में पहले नंबर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम शामिल है। कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है। इसे लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन चलाते हैं और कंपनी का हेडक्वार्टर वर्ष 1991 में कोयंबटूर में स्थापित हुआ था। दिसंबर 2021 में ईडी ने कंपनी की 19 करोड़ 60 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की थी। इससे पहले वर्ष 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मार्टिन के देश भर के 70 ठिकानों पर छापा भी मारा था। कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत और आईपीसी के तहत कई मामले दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड है। इस कंपनी ने 966 करोड़ रुपए का फंड दिया है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड डैम और पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है। इसके बाद तीसरे नंबर पर क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने 410 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन के बिजनेस में है। डेटा के मुताबिक हल्दिया एनर्जी लिमिटेड चौथे नंबर पर है, जिसने 377 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड का वेस्ट बंगाल में थर्मल पावर प्लांट है। 5वें नंबर पर वेदांता लिमिटेड है। इस कंपनी ने कुल चुनावी चंदा 376 करोड़ दिया है। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यह देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 25 जून 1965 को हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। ईसीआई की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में टाटा, अंबानी और अडानी ग्रुप के चंदा देने का जिक्र नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि इन ग्रुप ने चंदा ही नहीं दिया होगा।
बल्कि राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे का कुछ डेटा बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसे सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। अब लिफाफे में बंद डेटा चुनाव आयोग को दिया जाएगा। हो सकता है उसमें देश के इन 3 बड़े बिजनेस ग्रुप का जिक्र हो। राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए व्यक्तिगत तौर पर भी 8 से लेकर 45 करोड़ तक चंदा दिया गया है, लेकिन यहां भी स्पष्ट नहीं है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। मतलब ये कि जिस उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदा लेने पर रोक लगाई थी और डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा से उद्देश्य ही पूरा नहीं होता। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा सार्वजनिक किए जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसके पीछे दलील यह दी गई है कि सबसे ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को मिला है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक बीजेपी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। अभी जो डेटा उपलब्ध है उससे यह तो स्पष्ट है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, लेकिन यह क्लियर नहीं है कि बीजेपी को चंदा किस किस कंपनी से मिला, क्योंकि कंपनियों ने कई इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। ऐसे में अलग अलग दलों को चंदा दिया गया होगा, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चंदे के बदले कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। इसमें सीबीआई, ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है। डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है। कोर्ट को एक जैसे 2G में एक SIT बनानी चाहिए और खुद नियुक्ति करनी चाहिए लोगों की उस SIT में। वो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और जो भी डोनेशंस हुई हैं, जिस डोनर ने भी पैसा दिया है, कुछ तो ऐसी कंपनी हैं जो लॉस में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया है। एक उद्योगपति प्रधानमंत्री से मिलता है, दूसरे दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा जाता है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत कोई होगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय। जिन कंपनियों के ऊपर ये ईडी के रेड्स हुए, वो कुछ दिन बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और साफ है कि वो रेड और ये बॉन्ड्स के खरीदने के बीच में संबंध है। बीजेपी को 6000 करोड़ मिले। अब आप देखिए कौन दिया इनको पैसे, ये उसमें एक लॉटरी का ओनर है। लॉटरी कितने दिया उन्हें? 1300 करोड़। कितने दिया उन्हें? 1300 करोड़ रुपए दिया बीजेपी को। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, दवाएं बनाने वाले, वो करीब 600 करोड़ रुपए दिए। कोर्ट ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इंफॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं जो हर एक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं। तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए। विपक्षी दलों के लगाए गए आरोपों में अगर कुछ सच्चाई भी है तो यहां सवाल यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा सिर्फ बीजेपी को तो नहीं मिला है। चुनावी चंदा तो देश के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को भी मिला है और इस मामले में बीजेपी के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी दूसरे नंबर पर है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक बीजेपी को कुल 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि दूसरे नंबर पर टीएमसी को 1609 करोड़ रुपए चंदे में मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसे 1421 करोड़ रुपए का चंदा मिला। चौथे नंबर पर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति है जिसे चंदे के रूप में 1214 करोड़ रुपए मिले।
वहीं 5वें नंबर पर बीजेडी यानी बीजू जनता दल है, जिसे 775 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा लेने वाले 5 राजनीतिक दलों में बीजेपी और कांग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि बाकी तीनों क्षेत्रीय दल हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने सबमिट कर दिया, दे वो देख लें उसको, और कोई आपत्ति है तो बतलाएं क्या आपत्ति है। बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अरे स्कैम हुआ है तो भाई इलेक्शन कमीशन को बतलाएं। आगे एनआरसी अब स्कैम यदि हुआ सुप्रीम कोर्ट जाए, कौन रोकता है उनको? जनता की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? सर, झारखंड में बड़ा मुद्दा धर्मांतरण। कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए कि अब देश की जनता हमारी राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है। केवल कुछ चंद तथाकथित आरोपों के माध्यम से देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। विपक्षी नेता कहते हैं कि बीजेपी को ज्यादा चंदा इसलिए मिला क्योंकि पार्टी ने चंदे के बदले कंपनियों को फायदा पहुंचाया। ऐसे तो टीएमसी और बाकी 2 क्षेत्रीय दलों को भी करोड़ों में चंदा मिला है, और इसमें तो टीएमसी दूसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार भी है। टीएमसी को बीजेपी के बाद ज्यादा चंदा मिलने के पीछे भी क्या दानकर्ताओं को लाभ पहुंचाना ही है। इस तरह कांग्रेस को भी करोड़ों में चंदा मिला है, जबकि वर्ष 2019 के बाद कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। तो क्या इसका मतलब ये कि चंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बदले मिला? हालांकि बिजनेस ग्रुप और राजनीतिक दलों के बीच संबंध होते हैं। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्राथमिक स्तर पर राजनीतिक योगदानकर्ताओं को मेज पर सीट देता है, यानी ये कानून निर्माताओं तक पहुंच बढ़ाता है। ये पहुंच सरकारी नीतियों के निर्माण पर प्रभाव में तब्दील हो जाती है। बहुत संभावना यह है कि इससे किसी कंपनी को, किसी राजनीतिक दल को आर्थिक योगदान के बदले अन्य तरीके से लाभ लेने की व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पैसे और राजनीति में घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में अगर बीजेपी को दानकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के बदले ज्यादा चंदा मिला है, तो इससे बाकी राजनीतिक दल भी बचे नहीं होंगे। लेकिन ईसीआई के डेटा के आधार पर यह कहना कि चंदे के बदले राजनीतिक दल ने कंपनी को फायदा पहुंचाया है उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी जो डेटा ईसीआई की वेबसाइट पर है उससे यह साफ नहीं होता कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है।